नमस्कार, टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीतापुर जनपद के खैराबाद ब्लॉक क्षेत्र के मखुआपुर और लालता नगर तक जाने वाले खंडजा मार्ग के नाम पर वर्ष 2021 से 22 में क्षेत्र पंचायत से 8,48,537 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस राशि से नया खंडजा निर्माण होना था, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार गाँव में जो खंडजा मौजूद है वह पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रेम त्रिपाठी के कार्यकाल में ही बनवाया गया था। 2021 से 22 में कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं हुआ। इसके बावजूद ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से पूरी राशि निकाल ली गई, जिससे क्षेत्र पंचायत में बड़े घोटालों का खुलासा हुआ है। जब इस मामले पर ब्लॉक अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यह मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम को चुनौती देता है, खासकर तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त रुख अपनाए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई होती है और जनता को न्याय कैसे मिलेगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में परिवहन कर्मियों के साथ लगातार हो रही मारपीट की घटनाओं से आक्रोशित होकर अमेठी बस डिपो के चालक परिचालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि मंगलवार रात प्रयागराज में एक परिचालक की पिटाई और इससे पहले लखनऊ में हुई मारपीट की घटनाओं ने उन्हें आंदोलित कर दिया। इसी के विरोध में आज सभी चालक परिचालक डिपो पर प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर बैठ गए, जिससे बस संचालन पूरी तरह ठप हो गया। डिपो के ARM काशी प्रसाद ने धरने पर बैठे कर्मचारियों से वार्ता की, लेकिन परिचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। अमेठी जिले में पिछले 24 घंटे से रुक कर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। PWD गेस्ट हाउस, SP ऑफिस और CMO कार्यालय समेत कई सरकारी भवनों में जलभराव की स्थिति बन गई है। नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा टैंकरों से पानी निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बारिश का असर खेतों पर भी देखने को मिल रहा है। धान की खड़ी फसल गिरने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग ने अमेठी में आगामी समय के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा रुक कर चल रही है। इस वर्ष अत्यधिक बरसात होने के कारण कई बार चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगे हैं, लेकिन अभी भी यात्रा मार्ग पूरी तरीके से ठीक नहीं है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं, जिस वजह से अभी भी यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। यात्रा की वर्तमान स्थिति पर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि अत्यधिक बरसात होने के कारण कई बार यात्राओं को रोकना पड़ा है। कल भी बद्रीनाथ की यात्रा को अत्यधिक बरसात के कारण रोकना पड़ा, लेकिन केदारनाथ में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। वहीं गंगोत्री में भी छोटे वाहनों को यात्रा के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन यमुनोत्री के मार्ग अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, जिस कारण से यमुनोत्री की यात्रा अभी शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले शनिवार तक ये उम्मीद की जा सकती है कि चारों धाम की यात्रा से निर्बाध रूप से चलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने इस तरीके के संकेत दिए हैं कि आने वाले शनिवार के बाद से मौसम पूरी तरीके से ठीक रहेगा। DD मॉल की एक शॉप में 3 युवकों द्वारा खिलौना कार चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवक शॉपिंग करने के बहाने दुकान में घुसे और मौके का फायदा उठाकर छोटी खिलौना कार को जेब में रखकर चुपचाप निकल गए। यह पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदार ने फुटेज देखकर चोरी की पुष्टि की और मामले की जानकारी पुलिस को दी है। CCTV में साफ देखा जा सकता है कि तीनों युवक सामान देखने के बहाने इधर उधर घूमते रहे और फिर मौका पाकर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। मैनपुरी जनपद के कुर्रा थाना क्षेत्र के गांव बोजी मडैया में एक महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता आरती पत्नी सुधीर कुमार उर्फ सोनू ने SP कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी कि 10 सितंबर की रात करीब 11 बजे कुर्रा थाने के उप निरीक्षक आदेश भारद्वाज और
विजेंद्र सिंह 7-8 पुलिसकर्मियों के साथ उसके घर में बिना किसी महिला पुलिसकर्मी की कुंडी तोड़कर घुस गए। आरती का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसके पति को पकड़ने की बात कहते हुए घर में झूठी बरामदगी दिखाने के लिए सामान ढूंढना शुरू कर दिया और इस दौरान उसे मां बहन की भद्दी गालियां दी। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट की गई। आरती ने बताया कि जब उसने वीडियो बनाकर शिकायत की बात कही तो पुलिसकर्मी द्वारा महिला पुलिस के साथ घर में घुसे और फिर मारपीट कर उसका मोबाइल छीन लिया। साथ ही धमकी भी दी गई कि यदि दोबारा वीडियो बनाया या शिकायत की तो उसके पति को झूठे केस में फंसाकर एनकाउंटर कर दिया जाएगा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति पर चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया है और पुलिस उसकी बाइक व मोबाइल भी वापस नहीं कर रही है। मामले को लेकर एसपी से शिकायत की गई है। प्रशासन का कहना है कि यदि ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया है तो जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मथुरा वृंदावन नगर निगम ने नगर आयुक्त जगप्रवेश के नेतृत्व में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 करोड़ रुपए मूल्य की 3 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह जमीन जमुना पार क्षेत्र के सोनी शहजादपुर टप्पा इलाके में श्रीजी कुंज और आनंदपुरम कॉलोनी के समीप स्थित थी, जहां भूमाफियाओं ने खेती शुरू कर दी थी ताकि बाद में प्लॉटिंग कर उसे बेच सके। स्थानीय नागरिकों ने इसे अवैध कब्जे की शिकायत विधायक श्रीकांत शर्मा से की, जिन्होंने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह के नेतृत्व में नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कब्जा हटवाया। भूमाफियाओं ने पहले से लगे निगम के बोर्डों को उखाड़ फेंका था, जिन्हें टीम ने दोबारा लगाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और सख्त कार्रवाई की। इस अभियान से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है और नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी ताकि सरकारी जमीनों को सुरक्षित रखा जा सके। महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र में सक्रिय नटवर लाल गैंग ने एक चौंकाने वाला कारनामा कर दिखाया। इस गैंग ने वन विभाग की करीब 100 बीघा जमीन पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से बीमा करा दिया। जब जिलाधिकारी की जांच में यह मामला सामने आया तो वन विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए। विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था और भूमि सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बदायूं जिले के थाना सैसवान क्षेत्र में गौकशी में लिप्त एक शातिर अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त बहारे आलम के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ में एक सिपाही भी चोटिल हुआ है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से गौकशी में प्रयुक्त उपकरणों के साथ एक अवैध शस्त्र भी बरामद किया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में गौकशी जैसे अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में पुलिस की सक्रियता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही ब्रिटेन की यात्रा पर निकलने वाले हैं। हालांकि इससे पहले ही सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। दरअसल विंडसर कैसल के पास ड्रोन उड़ाने के आरोप में संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। संदिग्धों को ट्रंप की राजकीय यात्रा के लिए लागू हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया है। ट्रंप की यात्रा से पहले विंडसर कैसल के पास ड्रोन उड़ाने की ये घटना मंगलवार को हुई है। इस गिरफ्तारी को लेकर थैम्स वैली पुलिस ने बताया कि ट्रंप के आगमन से पहले लागू कड़ी सुरक्षा योजना के तहत 37 साल के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों संदिग्धों को विंडसर कैसल के पास से एक बड़े क्षेत्र में लागू अस्थायी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए ड्रोन उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को देर रात किंग चार्ल्स वहां मौजूद थे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजकीय यात्रा पर ब्रिटेन पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि ये उनकी दूसरी राजकीय यात्रा है। ट्रंप के इस दौरे में शाही शान शौकत, व्यापार वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कई अहम चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। बुधवार को विंडसर कैसल में एक भव्य समारोह का आयोजन होगा। डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को विंडसर कैसल में किंग चार्ल्स द्वारा आयोजित एक भव्य भोज में शामिल होंगे।
रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेनी शहर ज़ापोरिज़िया पर रात भर रॉकेट से बमबारी की, जिसमें 2 बच्चों सहित 13 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने मंगलवार इस हमले के बारे में जानकारी दी है। रूस की ओर से लगातार किए जा रहे ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से महाद्वीप को सुरक्षित बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी वायु रक्षा प्रणाली तैयार करने की गुजारिश की है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा कि पिछले 2 सप्ताह में रूस ने यूक्रेन के भीतर लक्ष्यों पर 3,500 से अधिक ड्रोन, 2,500 से अधिक शक्तिशाली ग्लाइड बम और लगभग 200 मिसाइलें दागी हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने यूरोपीय आकाश की संयुक्त सुरक्षा एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली से करें। इसके लिए सभी तकनीकें उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें निवेश और इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। हमें अपने सभी साझेदारों से मजबूत कार्रवाई और फैसले चाहिए। क्षेत्रीय प्रमुख इवान फेदोरोव ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर बताया कि ज़ापोरिज़िया में रूसी बमबारी से 20 से अधिक अपार्टमेंट इमारतें प्रभावित हुई हैं, जिससे आग लग गई। फेदोरोव ने कहा कि हम 30 अगस्त को दुश्मन के हमलों से अब तक उभर नहीं पाए थे। हम अभी उन इमारतों और खिड़कियों की मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन अब दुश्मन ने हमारे नगर निकाय के कर्मचारियों के लिए और काम बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को रूस यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूरोपीय देशों को चेतावनी दी और कहा कि रूस से तेल खरीदना बंद करें। इसके साथ ही ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अब आपको एक समझौता करना होगा। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ शांति समझौता करना ही होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, युद्ध खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की को अब एक समझौता करना होगा और यूरोप को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। ट्रंप ने एक दिन पहले भी कहा था कि वे नहीं चाहते कि यूरोपीय देश रूस से तेल खरीदना जारी रखें। यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो उतने कारगर नहीं हैं। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर अपनी पुरानी चिंताओं और रूस तथा यूक्रेन के बीच शांति समझौते में मध्यस्थता की अपनी इच्छा को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि यूरोप रूस से तेल खरीद रहा है। मैं नहीं चाहता कि वे तेल खरीदें और वे जो प्रतिबंध लगा रहे हैं वे पर्याप्त रूप से कड़े नहीं हैं। मैं प्रतिबंध लगाने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें मेरे प्रतिबंधों के अनुरूप अपने प्रतिबंध और कड़े करने होंगे। चीन के तटरक्षकों ने फिलीपींस के एक जहाज पर मंगलवार को स्कारबोरो शोआल के पास अपने एक जहाज को जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगाया है। स्कारबोरो शोआल दक्षिण चीन सागर में स्थित एक विवादित क्षेत्र है, जिस पर दोनों देश अपना दावा जताते हैं। तटरक्षक बल ने एक बयान में कहा कि विभिन्न दिशाओं से आए फिलीपींस सरकार के 10 से अधिक जहाज शोआल के पास जल क्षेत्र में दाखिल हुए। चीनी तटरक्षक बल ने कहा कि उसने जहाज़ों के खिलाफ पानी की बौछारें करने वाले वाहन तैनात किए। इससे 6 दिन पहले चीन ने कहा था कि वह स्कारबोरो शोआल के एक हिस्से को राष्ट्रीय प्राकृतिक रिजर्व बनाने पर काम कर रहा है। फिलीपींस की ओर से तत्काल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने चीन के इस कदम पर चिंता जताई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन के इस कदम को पड़ोसियों पर दबाव बनाने की कोशिश बताया था। दक्षिण चीन सागर को विश्व के सबसे रणनीतिक जल क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ मछली पकड़ने के बड़े क्षेत्र हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम मार्ग भी यहीं से गुजरता है। रूस ने बेलारूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान अपनी पारंपरिक और परमाणु सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर नाटो के साथ तनाव और गहरा हो गया। हाल ही के सप्ताह में कई घटनाओं ने क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। इसमें पोलैंड में रूसी ड्रोन के प्रवेश को वहां के अधिकारियों ने जानबूझकर किया और उकसावा करार दिया है। इसके जवाब में नाटो ने अपने पूर्वी हिस्सों में वायु रक्षा तंत्र को मजबूत किया है। रूस और बेलारूस के बीच लंबे समय से नियोजित इस संयुक्त सैन्य अभ्यास जापा 2025 में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बम वर्षकों, युद्धपोतों, हजारों सैनिकों और सैकड़ों युद्ध वाहनों ने भाग लिया। इस अभ्यास में दुश्मन के हमले की स्थिति में संयुक्त जवाबी कार्रवाई की तैयारी की गई, जिसमें परमाणु हथियारों के उपयोग की योजना और रूस की नई और क्षणिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल भी शामिल है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने मॉस्को की हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अब यह मान लेना सही नहीं होगा कि स्पेन या ब्रिटेन, एस्टोनिया या लिथुआनिया की तुलना में अधिक सुरक्षित है।
इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच इजरायल ने बड़ा कदम उठाया है। इजरायली सेना ने कहा कि गाजा शहर में उसकी विस्तारित अभियान शुरू हो चुका है। इजरायली सेना ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि गाजा शहर में हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए उसका विस्तारित अभियान शुरू हो गया है। इस दौरान इजरायली सेना ने निवासियों को दक्षिण की ओर जाने की चेतावनी दी है। इजरायल पिछले 1 महीने से अकाल से पीड़ित गाजा शहर के निवासियों को अभियान से पहले ही जगह खाली करने की चेतावनी दे रहा है। इजरायल की चेतावनी के बाद कई लोगों ने कहा था कि गाजा के दक्षिण में भीड़भाड़ और ऊंची कीमतों के कारण वो जगह खाली नहीं कर पा रहे हैं। इजरायल की रक्षा मंत्री ने गाजा शहर पर सोमवार रात भर हुए भारी हमलों के बाद मंगलवार को कहा, गाजा जल रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजरायल ने गाजा शहर को लेकर अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया है। माली की राजधानी बमाको में अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन जमात नुसरत अल-इस्लाम वाल मुस्लिमीन यानी कि JNIM के आतंकी पिछले कुछ दिनों से ट्रकों पर हमले कर रहे हैं। दरअसल JNIM के ये आतंकी मुल्क में फ्यूल यानी कि ईंधन की सप्लाई को रोकने के लिए इन ट्रकों को निशाना बना रहे हैं। माली के नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयर्स के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने करीब 100 ईंधन ट्रकों को आग के हवाले कर दिया, जिससे मुल्क की नाजुक अर्थव्यवस्था पर गहरा खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की ओर से नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक टीम ने निष्कर्ष निकाला है कि इजरायल गाजा में नरसंहार कर रहा है। मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी करते हुए टीम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसे रोकने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया। 3 सदस्यीय टीम दस्तावेजों का गहन विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है। इजरायल गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध जारी रखे हुए हैं, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं। आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने नरसंहार के लिए उकसाया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।